वेलकम टू लॉ टिप्स। आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन लाया हूं, जिसमें आज हम लोग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के एक स्टेटमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। भारत के मुख्य न्यायाधीश मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो हैं सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में एक गैदरिंग को एड्रेस कर रहे थे, जो एसोसिएशन ऑफ इंडियन अमेरिकन्स द्वारा कंडक्ट की गई थी, ऑर्गेनाइज की गई थी। तो उस गैदरिंग में उसको एड्रेस करते हुए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने वहाँ पर ये स्टेटमेंट दिया, ये कहा कि इंडियन जुडिशरी जो है दैट इज़ ओनली आंसरेबल टू कॉन्स्टिट्यूशन एंड कॉन्स्टिट्यूशन अलोन। मतलब भारत की न्यायपालिका जो है वो सिर्फ भारत के संविधान और सिर्फ संविधान के प्रति जवाबदेह है, और किसी राजनीतिक दल या फिर किसी इंडिविजुअल पर्सनैलिटी के लिए आंसरेबल या अकाउंटेबल नहीं है। उस एड्रेस में उन्होंने ये भी कहा कि एज ऑफ नाउ इंडिया में क्या हो रहा है कि इंडिया में जो पार्टी पावर में होती है, जो पार्टी सत्ता में होती है, वो ये चाहती है कि उसके सारे गवर्नमेंटल एक्शंस को जुडिशियल इंडोर्समेंट मिले, और जो ऑपोजिशन होती है वो ये चाहती है कि उसकी पॉलिटिकल पोजीशंस और कॉजेस जो हैं वो एडवांस हों। लेकिन उन सबको ये समझना चाहिए कि जुडिशरी इज एन इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन विच इज़ रन अंडर द फ्रेमवर्क डिसाइडेड एंड कल्टिवेटेड एंड इंडोर्स्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। तो संविधान द्वारा बनाई गई एक स्वायत्त संस्था है न्यायपालिका, इसलिए जुडिशरी इज ओनली आंसरेबल टू द कॉन्स्टिट्यूशन एंड कॉन्स्टिट्यूशन अलोन। इसलिए भारत की न्यायपालिका जो है वो सिर्फ संविधान और संविधान के प्रति जवाबदेह है, बाकी और किसी के प्रति जवाबदेह नहीं है। आगे उन्होंने ये भी कहा और उन्होंने अपना डिसअपॉइंटमेंट एक्सप्रेस किया, ये कहा कि आज़ादी के 75 वर्ष बाद भी अभी भी भारत के लोग किसी संवैधानिक संस्था के क्या रोल होते हैं, उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, उसको अभी तक नहीं समझ पाए हैं। विच मीन्स इवन आफ्टर 75 years ऑफ इंडिपेंडेंस पीपल ऑफ इंडिया हैव नॉट अंडरस्टूड yet द रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज विच हैव बीन असाइंड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन टू ईच इंस्टीट्यूशन। और आगे उन्होंने अपने एड्रेस में ये भी कहा कि क्योंकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में चेक्स एंड बैलेंस का प्रिंसिपल इनकॉर्पोरेट किया गया है, तो हमें उसे इन्फोर्स करना पड़ेगा, उसे इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। और इन ऑर्डर टू इन्फोर्स दैट प्रिंसिपल ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेज वी हैव टू प्रमोट कॉन्स्टिट्यूशनल कल्चर इन इंडिया। भारत में संवैधानिक संस्कृति को प्रमोट करना पड़ेगा, उसको बढ़ावा देना पड़ेगा, और लोगों में भारतीय संस्थाओं की जिम्मेदारियों और उनकी भूमिकाओं के बारे में एक जागरूकता फैलानी पड़ेगी। वी हैव टू स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट द रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ इंडिविजुअल्स एंड इंस्टीट्यूशन। क्योंकि डेमोक्रेसी का मतलब सिर्फ वोट देना नहीं होता है, डेमोक्रेसी का मतलब होता है इट इज़ ऑल अबाउट पार्टिसिपेशन, कि इसमें सभी लोगों का पार्टिसिपेशन हो। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने एसोसिएशन ऑफ इंडियन अमेरिकन्स द्वारा आयोजित एक सभा में, एक गैदरिंग में ये स्पीच जो है, ये स्टेटमेंट जो है वो दिया है, विच इज़ वेरी पॉपुलर एज ऑफ नाउ। तो अगर आप लोगों को ये सेशन पसंद आया तो इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने व्यूज़ इस स्टेटमेंट के बारे में, इस स्पीच के बारे में कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और तब तक के लिए, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, गुड लक।